हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेपरेशन की मेथड बताऊंगी, है ना, कि मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक वाटर और चॉक का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीकर में फनल लगाएंगे और फनल में हम फिल्टर पेपर को रखेंगे। अब हमने वो सॉल्यूशन उसमें पोर कर दिया, डाल दिया, तो क्या होता है, जो चॉक पाउडर होता है वो उस फिल्टर पेपर में ऊपर ही रह जाएगा और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे वो फनल से नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वाटर भी सेपरेट हो गया और चॉक पाउडर ऊपर रह गया, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। किस प्रोसेस से हुई, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, है ना। आपने देखा होगा आपकी मदर घर पर जब चाय बनाती है तो वो भी जो प्रोसेस होती है सीव से, उसको टी को छान लेते हैं सीव से, तो वो प्रोसेस भी किसकी प्रोसेस कहलाती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सारी चीज़ों को तो अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो सेपरेशन की मेथड्स हैं ये बहुत सारी हैं। तो मैं आपको और अपनी नेक्स्ट मेथड के बारे में बता रही हूँ, इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन, मान लीजिए हमने ब्लू इंक लिया हुआ है, तो ब्लू इंक एक मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है उसमें, वाटर प्लस डाई, ब्लू कलर का डाई। अगर हम ब्लैक इंक लेंगे तो उसमें भी वाटर प्लस ब्लैक डाई ये मिक्सचर होगा उसमें। तो ऐसे हम कोई भी मिक्सचर लेंगे, ब्लू इंक लिया हमने, तो इसको हम इवोपोरेशन की मेथड से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बर्नर लिया है ना, उसको हम डायरेक्टली गर्म नहीं करेंगे। तो उससे पहले एक बर्नर के ऊपर हमने क्या किया, एक बीकर रखा है, बीकर को हमने हाफ वाटर से फिल कर लिया है और उसके ऊपर हमने वॉश ग्लास रखते हैं और वॉश ग्लास में हम ब्लू इंक को डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हम उसको हीट करना शुरू करेंगे तो हीट करेंगे, वाटर जैसे ही हीट होगा, है ना, तो वाटर से फिर धीरे धीरे इवोपोरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी उसमें, है ना। हमको उस डिश वॉश ग्लास से, जो सिंपल ग्लास का बना हुआ होता है, सिंपल सी एक प्लेट होती है, उस पर से हमको क्या दिखेगी, स्टीम निकलते हुए दिखाई देगी। तो वहाँ पर क्या हो रहा, उस जो ब्लू डाई है, ब्लू इंक है सॉरी, उसमें से वाटर ऊपर जा रहा है स्टीम बनकर, और बाद में उसमें क्या बच जाएगा, ओनली ब्लू इंक रह जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू डाई रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने वाटर और ब्लू डाई को अलग अलग कर लिया, किस प्रोसेस से, इवोपोरेशन की प्रोसेस से। तो इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें इवोपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट एंड वाटर, है ना, वो सॉल्यूशन है, उसको भी हम इवोपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, उसको भी हम वाटर इवोपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। सी वाटर अगर हम देखें कि सॉल्ट बनाया जाता है तो वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। अब मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगी, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, तो मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट को हम उसमें और वाटर दोनों को सॉल्यूशन लिया हुआ है, अब हम इसको अलग करेंगे किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पर भी हम उसको गर्म करते। तो पहले मैं इसको आप क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन बताती हूँ। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन इट्स क्रिस्टल्स। मीन्स स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है कि जब हम उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब वो हॉट कंसनट्रेट, मतलब कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हमको जो मिलता है उसमें वो क्रिस्टल्स मिलता है। तो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, तो बर्नर के ऊपर हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब हम उसको क्या करते हैं, हीट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी वाटर जो स्टीम बनकर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस जो मैम बता रहे हैं, ये प्रोसेस तो इवोपोरेशन ही बेटर था उसके लिए, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर बेटर ये मेथड होगा, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन है हम उसको इवोपोरेशन की मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमको कॉपर सल्फेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इम्प्योर। और जो क्रिस्टलाइजेशन में कॉपर सल्फेट मिलता है वो हमको कैसा मिलता है, पूरा प्योर मिलता है। तो अब इसमें क्या होता है,
तो जैसे हमने बर्नर को हीट करना शुरू किया है ना, और वाटर उसमें से स्टीम बनकर ऊपर जाने लगा, फिर थोड़ी देर बाद हम उसको पूरा हीट नहीं करते हैं। जैसे हम इवापोरेशन में क्या करते हैं, पूरा हीट कर देते हैं जब तक हमको वो जो भी सॉलिड मटेरियल है उसमें मिल नहीं जाता है, तब तक हम उसको हीट करते रहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जब बहुत कॉन्सेंट्रेट एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा तब तक हम उसको गर्म करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट करना उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको ठंडा करते हैं। और जैसे जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमको कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो वो जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, कॉपर सल्फेट के मिलते हैं। फिर हम उसको बाद में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमको सेपरेशन यहाँ पर हमने जो सेपरेशन किया वो किस मेथड से किया, क्रिस्टलाइजेशन की मेथड से। तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको सेपरेशन की कुछ मेथड्स बताई है, और बाकी की मेथड मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, बाय।